अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के कहकशां उर्दू हिस्सा दोम के चैप्टर यानी सबक नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर हैं एहसान दानिश, इसके 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। अगर आप आज के इस क्लास को देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करीब करीब आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा है, एहसान दानिश के मज़मून में सारी रिपोर्टर का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है। ऑप्शन ए है सवानेह, ऑप्शन बी है तनकीद, ऑप्शन सी है खुद नविश्त, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खुद नविश्त। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, कोई अदीब जब अपने हालात यानी अपने हालात ज़िंदगी को खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है सवाने हयात, ऑप्शन बी है खुद नविश्त, ऑप्शन सी है याद निगारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी को खुद लिखे तो उसे खुद नविश्त कहते हैं। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी। ऑप्शन ए है जालंधर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है नागपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है आगरा यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने मजदूरी की थी। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन ए है जीलानी बानो, ऑप्शन बी है शफ़ी जावेद, ऑप्शन सी है एहसान दानिश, ऑप्शन डी है सैयद सुलेमान नदवी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं यूनिवर्सिटी में इसके मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले एहसान दानिश हैं। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नज़्म, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी एहसान दानिश बुनियादी तौर पर नज़्म सिन्फ के शायर थे। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था। वालिद माने अब्बा।
ऑप्शन ए है काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी है काजी अब्दुल जलील, ऑप्शन सी है काजी अब्दुल सत्तार, ऑप्शन डी है काजी दानिश अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी एहसान दानिश के वालिद का नाम काजी दानिश अली था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी है आमाल नामा, ऑप्शन सी है अपनी तलाश में, ऑप्शन डी है अभी सुन लो मुझसे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम काला पानी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2022 और 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए है अहसनुल हक, ऑप्शन बी है मुहसनुल हक, ऑप्शन सी है एहसानुल हक, ऑप्शन डी है अबरारुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है। ऑप्शन ए है एहसान दानिश, ऑप्शन बी है एहसान ताबिश, ऑप्शन सी है हसन निज़ामी, ऑप्शन डी है वज़ीर आगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश की खुद नविश्त है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1913। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी एहसान दानिश की पैदाइश 1914 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन हैं। ऑप्शन ए है मोहसिन काकोरवी, ऑप्शन बी है जाफ़र थानेसरी, ऑप्शन सी है जोश मलिहा आबादी, ऑप्शन डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ जाफ़र थानेसरी हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई, यानी एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है कांधला, ऑप्शन बी है नानोता, ऑप्शन सी है थाना भवन, ऑप्शन डी है मेरठ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी एहसान दानिश की पैदाइश कांधला में हुई। स्टूडेंट आज का ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप शेयर करें और अपने दोस्तों में आज इस क्लास को, यानी इस क्लास के बारे में बतलाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास के 12 के 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ।